जय हिंद स्टूडेंट्स। बीपीएससी मेंस आंसर राइटिंग का यह 46वां दिन है और आज का प्रश्न है होम रूल लीग और राष्ट्रीय आंदोलन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखें। ये जो प्रश्न है अभी तक बीपीएससी ने पूछा नहीं है, लेकिन इसे पूछे जाने की संभावना है। अगर आप भी हमारे साथ जुड़ करके मेंस आंसर राइटिंग करना चाहते हैं निःशुल्क रूप से, तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से आप हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। यह जो हमारा मेंस आंसर राइटिंग है, यह डेली आपको एक प्रश्न दिया जाता है जिसको लिखना होता है और फिर हम उनमें से कुछ चुनिंदा कॉपियों को इवेलुएट करते हैं रोटेशन बेसिस पे, जो कि बिल्कुल निःशुल्क है। आइए हम आज की कॉपियों को इवेलुएट करते हैं और देखते हैं कि कहाँ कहाँ गलतियाँ हुई है। होम रूल लीग का गठन भारतीय राष्ट्रवादी नेता और एनी बेसेंट द्वारा किया गया। अच्छा, यहाँ एक चीज़ छूट गया है, भारतीय राष्ट्रवादी नेता बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट होता तो ज़्यादा बेटर होता। ठीक है। 1914 में नरमपंथियों एवं अतिवादियों के मध्य समझौते के प्रयासों के असफल हो जाने के पश्चात, ठीक है, 1914 में वे लोग असफल हुए थे। तिलक एवं बेसेंट ने स्वयं के प्रयासों से राजनीतिक गतिविधियों को जीवंत रखने का निश्चय किया। इसका मुख्य उद्देश्य भारत के लिए स्वशासन की मांग करना था। बिल्कुल सही है। देखिए, भारत में जो होम रूल लीग आंदोलन चला था, दो नेताओं के द्वारा चलाया गया था, तिलक और बेसेंट के द्वारा, जो कि मैंने ऊपर ही बताया। वहाँ तिलक का नाम छूटा हुआ था। तो तिलक ने अप्रैल 1916 में शुरू किया था, ठीक है। बेसेंट ने सितंबर 16 में। इनका जो क्षेत्र था महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक, मध्य प्रांत, महाराष्ट्र में बॉम्बे को छोड़कर, ठीक है, तिलक का क्षेत्र, एनी बेसेंट का क्षेत्र जो ये था। इसके अलावा ये बिहार वाले क्षेत्र में भी इन्होंने प्रचार किया था। मतलब तिलक का यही क्षेत्र था। बाकी जो थे एनी बेसेंट का लगभग पूरे भारत में फैला हुआ था। एनी बेसेंट कुछ दिनों के लिए बिहार दौरे पे भी आई थी होम रूल आंदोलन के दौरान। चलिए, इसके बाद इन्होंने लिखा है, इनका जो प्रचार के लिए अखबार था मराठा और केसरी, इनका कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया। ठीक है, इन्होंने इसके डिटेल तो दिया है। आगे देखते इन्होंने क्या लिखा है। होम रूल आंदोलन के कारण भारत सरकार अधिनियम 1909 भारतीयों की आकांक्षाओं को पूरा करने में विफल रहा। 1908 से 14 तक तिलक के कारावास के परिणाम स्वरूप राष्ट्रीय आंदोलन में अपेक्षाकृत शांति का दौर आया था। ठीक है, तिलक की रिहाई और एनी बेसेंट के आगमन ने राष्ट्रीय आंदोलन को फिर से जगा दिया। होम रूल आंदोलन का कार्यक्रम, लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए विभिन्न तरीकों का उपयोग किया गया, जिनमें राजनीतिक शिक्षा, मीडिया के माध्यम से प्रचार, सामाजिक कार्य और स्थानीय सरकार। ठीक है। सरकार की प्रतिक्रिया, एनी बेसेंट, जार अंडल व वाडिया जैसे नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। तिलक को दिल्ली और बॉम्बे में प्रवेश रोक दिया गया। निष्कर्ष देखिए, यह आंदोलन भारत को डोमिनियन का दर्जा दिलाने के लिए एक कदम था। यह अवधारणा आयरिश होम रूल पर आधारित थी। अच्छा, देखिए इन्होंने लिखा, नो डाउट अच्छा है, लेकिन देखिए यहाँ सुधार की जरूरत क्या क्या है मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ मैंने स्टार्टिंग में बस बताया कि यहाँ पे उनका थोड़ा सा छूटा हुआ था कि राष्ट्रवादी नेता के बाद यहाँ नाम रहेगा बाल गंगाधर तिलक का और एनी बेसेंट द्वारा किया गया था। ठीक है, बाकी नरमपंथी जो है बाकी इनका सही है यहाँ। उसके बाद देखिए क्षेत्र इन्होंने शॉर्ट में दिखाया। ठीक है, होम रूल के कारण कोई एक सेंटेंस में हम लोग दिखा देंगे। ठीक है, ये भी चलेगा, कारण ना भी दिखाएंगे तो चलेगा। इन्हें मेन इनकी उपलब्धियों को दिखाना जरूरी है। एक उपलब्धि, इन्होंने होम रूल के लिए बहुत सारे आंदोलन किए, जगह जगह पर विरोध प्रदर्शन हुए। ठीक है, इसके अलावा इनके बहुत अथक प्रयासों के बाद ही क्या हुआ था, ध्यान दीजिए, इनके प्रयासों के कारण 1916 के लखनऊ अधिवेशन, अब आप समझ गए होइएगा, वहाँ पे अतिवादियों और कांग्रेस के बीच क्या हुआ था, क्या बोलते हैं, समझौता हुआ था। साथ ही मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच समझौता हुआ था, जिसे लखनऊ पैक्ट भी के नाम से जाना जाता है। तो इसको एक दिखाना जरूरी है, क्योंकि ये इनका सबसे बड़ी उपलब्धि थी और राष्ट्रीय आंदोलन का सबसे बड़ा प्रभाव था यह। तो एक ये दिखाने के बाद आपका आंसर लगभग पूरा हो जाएगा। तो एक पॉइंट उसको आप देखिए कहाँ ऐड कर सकते हैं और उसको ऐड कीजिए, बाकी आपका आंसर सही है। आपको हम यहाँ जो है 5 मार्क्स अभी दे रहे हैं, लेकिन एक्चुअली ये 5 मार्क्स के लायक नहीं बोल सकते हैं। फाइनल में आप ये चलिए कि 4.5 आपको मिलेगा। चलिए अगली कॉपी देखते हैं। अगली कॉपी है, प्रश्न इनके लिए भी सेम है। यह एक राजनीतिक संगठन जिसका गठन 1916 में बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट द्वारा किया गया था। उद्देश्य क्या था, ब्रिटिश शासन के अधीन स्वशासन की प्राप्ति। ठीक है,
जिसमें भारतीयों को अपने देश के प्रशासन में अधिक भूमिका निभाने की अनुमति मिलेगी। होम रूल लीग की मुख्य बात है स्वशासन की स्थापना, भारतीयों को प्रशासन में अधिक इधर से होगा, अधिक प्रतिनिधित्व, स्थानीय स्वशासन की स्थापना, भारतीयों को आर्थिक और शैक्षिक अवसर प्रदान करना। ठीक है। होम रूल में भारत में होम रूल लीग की स्थापना 2 बार हुई थी। बाल गंगाधर तिलक 28 अप्रैल 1916 तिलक ने अपने अखबार के माध्यम से होम रूल का प्रचार प्रसार किया। ठीक है। मराठा, अंग्रेजी में केसरी, मराठी में, ठीक है, इस आंदोलन के दौरान लोकप्रिय नारा दिया था होम रूल मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा। आगे देखते हैं लोग। प्रभावित स्थान महाराष्ट्र, बॉम्बे को छोड़कर कर्नाटक और महाराष्ट्र में बॉम्बे को, ठीक है। ये तो ठीक है, पर हम जो ढूंढ रहे हैं इनकी कॉपी में भी नहीं है। एनी बेसेंट की होम रूल शुरुआत सितंबर 1916, मुख्यालय अड्यार मद्रास, कार्यक्षेत्र संपूर्ण भारत, तिलक के क्षेत्र को छोड़ करके। प्रचार प्रसार कॉमनवेल्थ, साप्ताहिक, न्यू इंडिया दैनिक। प्रमुख नेता मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, जिन्ना, तेज बहादुर सप्रू आदि नेता जुड़े थे। महत्व ने स्वशासन की मांग को बढ़ावा दिया और भारतीयों को अपने देश के प्रशासन में अधिक भूमिका निभाने के लिए प्रेरित किया। निष्कर्ष, भारत को ब्रिटिश राज में डोमिनियन का दर्जा दिलाना था। माना जाता है कि इस आंदोलन ने भारतीय आज़ादी की लड़ाई की नींव रखी थी। देखिए इन्होंने भी ठीक लिखा है, लेकिन एक जो मेन है आप लोगों का पॉइंट जो है ना छूट रहा है बार बार। इनके अथक प्रयासों के बाद ही कांग्रेस और मुस्लिम लीग साथ ही गरम दल और नरम दल एक हुए थे 1916 के लखनऊ अधिवेशन में, और ये चीज़ें सबकी कॉपी में मिसिंग है। हालांकि जो आपने लिखा है ये मैं नहीं कह रहा हूँ कि गलत है, लेकिन थोड़ा सा और इफेक्टिव बनाने के लिए उसे जोड़ना जरूरी है, क्योंकि सबसे मेन काम इन लोगों का वही है। जो राष्ट्रीय आंदोलन में अगर सबसे बड़ी भूमिका अगर आप देखेंगे तो इन लोगों की यही है, जिसे आपको लिखना होगा। आइए हम अगली कॉपी देखते हैं। होम रूल लीग व राष्ट्रीय आंदोलन पर संक्षिप्त टिप्पणी। प्रश्न सबके लिए सेम। होम रूल लीग आंदोलन 1916 से 18 तक भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के रूप में फैल गया। इसका उद्देश्य भारत के लिए प्रभुत्व का दर्जा प्राप्त करना था। प्रभुत्व ना बोल करके अगर आप यहाँ स्वशासन लिखेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा, या फिर डोमिनियन स्वशासन लिखेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा। अगली कॉपी है, प्लस इनके लिए भी सेम है। होम रूल लीग आंदोलन 1916 से 18 तक भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के रूप में फैल गया। इसका उद्देश्य भारत के लिए प्रभुत्व की जगह अगर आप स्वशासन लिखेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा। होम रूल लीग नाम ही है तो ये ज़्यादातर स्वशासन के लिए ही था, और ब्रिटिश शासन से मुक्ति था। ब्रिटिश शासन से मुक्ति भी नहीं था, होम रूल था। ध्यान रखना है कि यहाँ आपने थोड़ा सा शायद मिस्टेक किया है। होम रूल, हालांकि ये शायद इस पे मार्क्स नहीं कटना चाहिए, लेकिन एग्जामिनर में अगर ज़्यादा पागल टाइप का होगा तो हो भी सकता है कि वो ज़्यादा इसमें रेडिकल टाइप ढूंढने लगेगा। लेकिन ठीक है, आपका यहाँ जो है प्रभुत्व का दर्जा और ब्रिटिश शासन से मुक्ति ना होकर के होम रूल पर ज़्यादा फोकस किया गया था कि स्वशासन दिया जाए, और डोमिनियन स्टेट कुछ हद तक बोल सकते हैं। एनी बेसेंट और तिलक जैसे स्वतंत्रता सेनानी ने इसे आगे बढ़ाया। आयरिश होम रूल लीग की तर्ज पर होम रूल लीग की स्थापना की गई। ठीक है। बाल गंगाधर तिलक का होम रूल लीग अप्रैल 1916 में स्थापित, मुख्यालय पूना में। एनी बेसेंट का होम रूल लीग सितंबर 1916 में, मुख्यालय मद्रास में। लीग के प्रमुख राष्ट्रवादी नेता मोतीलाल नेहरू, चित्तरंजन दास, के.एम. मुंशी, ठीक है, नेता लोग थे। होम रूल लीग आंदोलन भारतीयों को राजनीतिक रूप से जागृत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उद्देश्य पुस्तकालयों, अध्यक्ष कक्ष, जनसभाओं, सम्मेलनों का आयोजन कर भारतीयों में राजनीतिक चेतना जागृत करना। समाचार पत्र, पोस्टर, पैम्पलेट आदि का प्रयोग कर आंदोलन को सफल बनाने का प्रयास। उद्देश्यों की सफलता के लिए एकत्रित किया सामाजिक कार्यक्रम। ठीक है, ये भी सही है। आंदोलन की उपलब्धियां देख लेते हैं। उपलब्धियों में भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन को नई दिशा व आयाम प्रदान किया। भारतीयों में चेतना का प्रसार। ठीक है। राजनीतिक परिदृश्य में पिछड़े क्षेत्र में संपर्क स्थापित। उग्रवादियों व नरमपंथियों के मध्य पुनः एकीकरण का प्रोत्साहन। ठीक है, यही एक पॉइंट था जो बाकी लोगों में मिसिंग था। निष्कर्ष में देख लेते हैं। होम रूल लीग आंदोलन भारतीय इतिहास का महत्वपूर्ण पहलू था। इसने भारतीय आबादी को प्रेरित करने, राष्ट्रीय चेतना को बढ़ावा देने व
भारत की स्वतंत्रता का मार्ग प्रशस्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, ठीक है। इन्होंने अच्छा प्रयास किया है। एक दो जगह अगर आप चाहें, जैसे कि आपने लिखा है कि किधर गया ये, 1 सेकेंड, चेतना का प्रसार, हाँ, समाचार पत्र, पोस्टर, पैम्पलेट, यहाँ पे एक उदाहरण के तौर पे आप दे सकते हैं न्यू इंडिया कॉमनवेल्थ और मराठा उधर से दे सकते हैं। तो एक एग्जाम्पल के तौर पे आप ऐड कर सकते हैं। उद्देश्यों की सफलता के लिए धन एकत्रित किया, ठीक है। अब बाकी आप यहाँ एक चीज़ जो आपने लिखा है, उग्रवादियों और नरमपंथियों के मत पुनः एकीकरण को प्रोत्साहन, इन लोगों के अथक प्रयासों से ये हुआ था। तो ये जो आपने लाइन लिखा, तो ये सबके आ जाने से, देखिए जो मेन पॉइंट वहीं था, इनका सबसे बड़ी उपलब्धि जो थी वहीं थी। बाकी इन लोगों ने भी अच्छे काम किए हैं और इनका स्वतंत्रता संघर्ष में अच्छा योगदान रहा है। तो ये जो है आपका लगभग परफेक्ट आंसर इसको माना जा सकता है। चलिए अगली कॉपी देखते हैं। अगली कॉपी है इंग्लिश मीडियम में। बिटवीन द ईयर ऑफ 1916 to 1918 द इंडिपेंडेंस मूवमेंट withheld the growth and spread of the home rule movement by Bal Gangadhar Tilak and Annie Besant. There were two home rule league launched. Tilak launched this movement in April, where Annie Besant at Madras. April Pune, where Annie Besant in Madras. ठीक है। Objective to achieve self government in India, ठीक है। To build confidence among Indians, to speak against the government, to promote political education and discussion, to set up education for self-government, to improve the political activity in India while maintaining the principle of the Congress party. Okay. Activities: the league organized demonstration and agitation. They were public meeting in which the leaders were speeches. They were able to stay within the country and ब्रिटिश, यार पता नहीं चलता हमको ना। दिस मूव बाय द ब्रिटिश नेशनल वाइड प्रोटेस्ट, ठीक है। इम्पोर्टेंस देखते हैं। द मूवमेंट वाज नॉट अ मास मूवमेंट, द मूवमेंट डिड नॉट फाइंड अ लॉट ऑफ सपोर्ट। अच्छा देखिए यहाँ आपने इम्पोर्टेंस दिखा है ना, तो इम्पोर्टेंस में इम्पोर्टेंस दिखाइए, इसका आप नेगेटिव पॉइंट दिखा रहे हैं इसमें कि मूवमेंट वाज नॉट अ मास में, ठीक है। तो इसको नेगेटिव पॉइंट में दे सकते हैं, फिर इम्पोर्टेंस ये थोड़ी ना इसका। द मूवमेंट डिड नॉट फाइंड अ लॉट ऑफ सपोर्ट फ्रॉम मुस्लिम, दिस मूवमेंट इन जस्ट ए न्यू चैप्टर ऑफ नेशनल मूवमेंट, ठीक है। लास्ट वाला। दूसरा आपने इनकी उपलब्धियों को थोड़ा सा नहीं अच्छे से लिखा है, और यहाँ पे आपको ड्रॉबैक नहीं पूछा है तो ज़्यादा ड्रॉबैक नहीं दिखाएंगे। कंक्लूजन में फाइनली एट लास्ट द ऑल इंडियन होम रूल लीग मर्ज विद कांग्रेस विच, ठीक है। ये बाद में कांग्रेस के साथ मर्ज हो गया था, हालांकि गांधी ने इनका नाम भी चेंज कर दिया था। चलिए वे 1 मिनट, हम यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ थोड़ा सा आप दिखा सकते हैं इनकी पत्रिकाएँ, ना दिखाएंगे तो भी चलेगा। लेकिन इनकी एक जो सबसे बड़ी उपलब्धि थी, कांग्रेस, मुस्लिम लीग का विलय और गरम और नरम दल का विलय इन्हीं के प्रयासों से हुआ था। तो उन्हें दिखाना आपको थोड़ा सा ज़्यादा मैंडेटरी हो जाता है। मैंडेटरी कहने का मतलब कि उसकी थोड़ा सा ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा। फिर भी मैं 5 दे रहा हूँ। देखिए आज मार्क्स देने का मतलब ये है कि ज़रूरी नहीं कितना ही मिल जाए, आप लोग डिमोटिवेट ना हो, बस इसलिए। बाकी आप लोगों को इस पर ध्यान नहीं देना है, बाकी आपको अपने बस सुधार पे फोकस करना है। नेक्स्ट देखिए, होम रूल लीग, इनकी तो राइटिंग थोड़ी सी दिक्कत रहती है, और राष्ट्रीय आंदोलन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है। आयरलैंड की तर्ज पर बाल गंगाधर तिलक एवं एनी बेसेंट ने भारत में होम रूल लीग की स्थापना की। तिलक एवं एनी बेसेंट द्वारा अपने कार्यक्षेत्र को बांटकर आंदोलन प्रारंभ किया गया। इस आंदोलन के दौरान तिलक ने नारा दिया, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार और मैं इसे लेकर रहूँगा। अप्रैल 16 में तिलक ने बेलगांव में हुए प्रांतीय सम्मेलन में होम रूल के गठन की घोषणा की तथा पूना में तिलक द्वारा होम रूल आंदोलन प्रारंभ किया गया। इनका कार्यक्षेत्र कर्नाटक, महाराष्ट्र, बम्बई को छोड़कर मद्रास, मध्य प्रांत व बरार था, ठीक है।
एनी बेसेंट द्वारा सितंबर 16 में अडयार मद्रास में होम रूल आंदोलन प्रारंभ किया गया। तिलक के कार्यक्षेत्र के अलावा शेष भारत में श्रीमती एनी बेसेंट कार्यरत रही। इस आंदोलन में उनके मुख्य सहयोगी अरुणडेल, सीवी रामास्वामी तो शायद नहीं होगा, रामास्वामी होना चाहिए, देख लीजिएगा एक बार। एनी बेसेंट ने अपने दैनिक पत्र न्यू इंडिया तथा साप्ताहिक पत्र कॉमन के माध्यम से स्वशासन का मांग की, जिसमें ब्रिटिश शासन के अंतर्गत स्वशासन को ध्यान में रखकर धार्मिक स्वतंत्रता, राष्ट्रीय शिक्षा, सामाजिक व राजनीतिक सुधारों को अपनी रणनीति बनाया गया। तिलक की मराठा अंग्रेजी भाषा में व केसरी मराठी भाषा में थी, जिसने जनसामान्य ठीक है आंदोलन की उपलब्धियां। आंदोलन ने नए शिक्षित वर्ग के साथ साथ जनसामान्य की महत्ता को भी प्रतिपादित किया। कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में नरम दल एवं गरम दल के मध्य समझौता कराया। अगस्त 1917 मॉन्टेग्यू घोषणा पत्र उत्तरदायी सरकार का वादा तथा 1919 में मॉन्टेग्यू के चेंज सुधार। ठीक है, ये जो वादा किया गया था ना मॉन्टेग्यू घोषणा में, उसके बाद ये धीरे धीरे होम रूल लीग ठंडा पड़ गया, क्योंकि उन्हें लगा था, क्योंकि ब्रिटिशर्स ने मॉन्टेग्यू घोषणा के द्वारा कहा था कि धीरे धीरे भारत में स्वशासित संस्थाओं का विकास किया जाएगा। आंदोलन ने जुझारू राष्ट्रवादियों की एक नई पीढ़ी को जन्म दिया। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन को एक नई दिशा व नया आयाम प्रदान किया। ऑल इंडिया होम रूल लीग ने 1920 में अपना नाम परिवर्तित कर स्वराज सभा रख लिया। ठीक है, इन्होंने अच्छा प्रयास किया है और लगभग समर लिखा। अगर इनका राइटिंग को छोड़ दिया जाए तो इनका आंसर अच्छा है, और राइटिंग को नज़रअंदाज करते हुए मैं इनको 5.5 दे रहा हूँ। राइटिंग पे इनके मार्क्स कट सकता है, भले वो 4 ही मिले, लेकिन राइटिंग पे अगर आप ध्यान दीजिएगा तो आपका मार्क्स बढ़ सकता है। तो आज की इवैल्यूएशन पूरी हुई। देखते हैं हम लोग किसके आंसर को अच्छा माना जा सकता है, लेकिन लगभग सभी लोगों ने अच्छा लिखा है। अच्छा और ख़राब कहने का मतलब यहाँ ये नहीं होता है कि आपने बिल्कुल बुरा लिखा है। अब उससे जुड़े हुए जो भी चीज़ लिख रहे हैं उससे आपको मार्क्स मिलेगा। हमारा मैटर है कि हम आंसर राइटिंग करें तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स कैसे मिले। तो इसको ध्यान में रख करके मैं आपको सजेशन देता हूँ कि कहाँ कहाँ थोड़ा सा आप सुधार कर सकते हैं। इनकी सारी चीज़ें लगभग ठीक थी, 1-2 जगह इनको चेंज करना था इन्होंने, जैसे इधर पत्र पत्रिकाओं, और थोड़ा सा इसमें मॉडिफिकेशन के साथ आप इसको मॉडल आंसर मान सकते हैं। बाकी लगभग सबका आंसर अच्छा था। 1-2 चीज़ें जो मैंने वीडियो में बताई उसको आपको ठीक करना है, तो वहाँ पे आपको मार्क्स मिल सकते हैं और अच्छे मार्क्स भी मिल सकते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको भी आंसर राइटिंग करना है, आप नए वीडियो देख रहे हैं, तो आप हमारे टेलीग्राम पे ज्वाइन हो सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।